अगर राहु आपके चार्ट में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और अगर आपको राहु की महादशा आ जाती है तो 18 वर्ष की राहु की महादशा आपकी कैसी जाएगी, आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्या क्या बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका राहु की दशा अभी चल रही है या फिर पहले आ चुकी है या फिर आगे आने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में राहु आपको क्या कुछ दे सकता है, कितने बड़े बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। तो अंत तक देखते रहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अष्टम भाव में अगर राहु है तो इस प्रकार का राहु एक मजबूत अंतर्दृष्टि का आपको आशीर्वाद देता है। इस प्रकार का राहु आपको आत्मनिरीक्षण की बहुत मजबूत क्षमता देता है। गहन निरीक्षण, अनुसंधान, कोडिंग वगैरह सीखना या वेबसाइट वगैरह बनाना, ऑनलाइन इस प्रकार के कार्य या कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उनसे रिलेटेड कार्य, जासूस से रिलेटेड कार्य, जासूसी वगैरह, या आप कोई इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जहाँ पे अकल्ट से रिलेटेड फील्ड है, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, टेरो कार्ड रीडिंग है। इस प्रकार का राहु आपको ध्यान, योग या साधना से जुड़े हुए करियर में आगे लेकर जाएगा। इस प्रकार का राहु आपको कुछ इस प्रकार के कार्य करवा सकता है जहाँ पे बहुत कुछ सामने नजर नहीं आता, बहुत ज़्यादा गहनता जहाँ पे है, बहुत ज़्यादा गहराई से आपको सोचने समझने की क्षमता जहाँ पर चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता भी जहाँ पर चाहिए। अष्टम भाव में राहु है तो आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा राहु देता है और जातक का जो इंटरेस्ट है बहुत गहरा होता है, हमेशा हर काम में, जिस भी काम में वो हाथ डालेगा। इस प्रकार के जातक हायर स्टडीज में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस देने के साथ साथ आपको मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस देगा जहां पर आपके पास पैसा बहुत आएगा, और लेकिन वो जो ऑप्शंस है जो आपको राहु दे रहा है उनका पता दूसरे लोगों को नहीं लगता, तो आपके पास बहुत ज़्यादा हिडन इनकम होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत के बिना इनकम होने के चांसेस हैं। इस प्रकार का राहु आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगा, आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में बहुत मदद करेगा। लेकिन शर्त यह कि अष्टम में राहु अच्छा बैठा हुआ होना चाहिए, अष्टमेश आपका अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और शनि को भी आपको देखना पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर राहु है तो आपकी कभी कभी बिजनेस में उतार चढ़ाव देगा। जीवन साथी की फैमिली से कभी कभी आपको दिक्कत आती है अगर अच्छा नहीं बैठा है। अगर अच्छा बैठा है राहु अष्टम में तो आपका ससुराल पक्ष हमेशा आपको सपोर्ट करता है। हालांकि वहां पर कुछ मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा अपने ससुराल पक्ष की तरफ से। इस प्रकार का राहु आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लाता है जहां पर आप बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे कार्यों में आप सफल होंगे जहां पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जहां पर बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है, बहुत गहराई से सोच समझकर विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जहां पर बहुत ज़्यादा रिसर्च से जुड़े हुए कार्य हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं स्पेस वगैरह से रिलेटेड हैं या साइंस से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, या जो गजेट्स हैं गजेट से रिलेटेड हैं, उन सब में राहु आपको प्राथमिक रूप से सफलता देगा। अब इस प्रकार का राहु आपको ध्यान, योग, साधना, इनमें भी एक अच्छा करियर शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अष्टम भाव में राहु है तो काफ़ी सारी चुनौतियां आपके लिए लेकर आएगा, लेकिन अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा देता है। रिश्तों को लेकर भी आप कभी संतुष्ट नहीं होते, अपने जीवन साथी से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपके ससुराल पक्ष वाले आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो आपको फाइनेंशियली और मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकता है। इस प्रकार का राहु आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे सकता है जो आपने किसी दूसरी दशा में अनुभव ना करी हों। इसके अलावा इससे पहले आपको मंगल की दशा चल रही होती है, राहु की दशा से पहले, तो मंगल की जो दशा होती है, मंगल की दशा के बाद जैसे ही राहु की दशा आपकी स्टार्ट होती है वैसे ही बड़े बड़े परिवर्तन और बहुत सडन परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। इस प्रकार का राहु आपको ये तय कर देता है कि आपको बहुत गहराई से सोचना है, चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग नजरिए के साथ देखना है, औरों की तुलना में बहुत गहन नजरिया वो आपका होगा, और दूसरों को आप बहुत जल्दी मात दे पाएंगे किसी भी प्रकार के कार्य में। तो दूसरों से एक बहुत अलग दृष्टिकोण, एक अलग डिफरेंट सोच, एक डिफरेंट विचारधारा के साथ आप आते हैं जब भी राहु अष्टम में होता है। अष्टम का राहु आपको बहुत सारे ऐसे गंदे कार्यों की तरफ भी लेकर जा सकता है जहां पर आपको वास्तव में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि सेक्सुअली कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। अष्टम का राहु आपको कोई बहुत ही हिडन अफेयर देता है, शादी के पहले भी या फिर शादी के बाद भी। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो अगर आपको राहु की दशा बाद में आती है मैरिज के बाद, तो ये मैरिड लाइफ को पूर्णतः डिस्टर्ब करने का भी काम करेगी आपकी।
इसके अलावा जीवन साथी की फैमिली के साथ और जीवन साथी के साथ दोनों के साथ ही कभी कभी ऐसा राहु बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करवा देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब किसी किसी को अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ उतने बड़े इश्यूज नहीं होते जितने बड़े इश्यूज उसको अपने सास ससुर से रहते हैं, ये भी देखने को मिला है। अष्टम भाव का राहु आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहेगा। अष्टम भाव का राहु आपके जीवन में बहुत बड़ी क्षमता रखता है आपके जीवन को उथल पुथल करने की, आपके कार्यों को आगे बढ़ाने या उनको पूर्णतः रोकने की। दूसरी बात, यहाँ पर इस प्रकार का राहु आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करके रखेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस प्रकार की स्थितियों में लेकर जाएगा। तो आपके लिए ध्यान करना, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस प्रकार की दशा में। और आप अपनी मानसिक स्थिति की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा। अब अगर आपका अष्टमेश बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। फिर राहु यहाँ पर कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ राहु बैठ जाए तो आपका एक्सीडेंट होना या कोई इस प्रकार की आपको कोई चोट लगना, कोई आपको ऐसी बीमारी होना जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट जिनमें खून बह जाता है, काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है शरीर पर और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। या फिर शुक्र के साथ अगर राहु बैठा है तो धन संबंधी मामलों में कुछ हद तक काफी अच्छी स्थिति देगा, लग्जरी की बहुत ज्यादा चाहत देगा, छुपा हुआ कोई रिलेशनशिप देगा और मल्टीपल ऑप्शंस आपके करियर को लेकर ऐसा राहु खोलता है। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रमुख रूप से राहु ऐसा जिम्मेदार रहेगा। फिर शुक्र के अलावा हम अगर बुध को देख लें तो बुध के साथ अगर राहु है तो ये आपको गहन क्षमता देगा सोचने समझने की, एनालिसिस करने की। तो इस प्रकार का राहु आपको हमेशा मदद करता रहेगा आपके कार्यों में, आपके रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में। आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आप बहुत गहनता के साथ जाएंगे। दूसरा बात, यहाँ पर बुध के साथ अगर राहु है तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र इस तरफ ज़्यादा झुकाव देगा, काला जादू वगैरह है। लेकिन आपको ये जो गलत विद्याएं हैं उनकी तरफ इतना ज़्यादा झुकाव नहीं देना चाहिए। आपको जो सात्विक विद्याएं हैं, सात्विक जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। फिर इस प्रकार का राहु कभी कभी अगर अच्छा नहीं है तो आपको आपके गलत निर्णयों की वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। तो इस प्रकार के राहु में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा बैठा है तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। अब अगर हो सकता है राहु सूर्य के साथ बैठा है तो आपके पिता से आपको तकलीफ हो सकती है, पिता के द्वारा आपको तकलीफ हो सकती है या पिता की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो सकती है, कोई सरकारी कार्यवाही या आपके ऊपर कोई जुर्माना लगा दिया गया हो। अगर इस प्रकार का राहु बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति के साथ बैठेगा तो ज़्यादा ये पॉसिबल है कि आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र इस तरफ ज़्यादा रुझान देगा और आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा चिंता उत्पन्न कर देगा। ऐसा राहु आपके फैमिली स्टेटस के लिए भी बहुत जिम्मेदार होता है। तो आपका जो फैमिली स्टेटस है काफ़ी नॉर्मल कभी कभी नजर आता है अगर राहु आपका अच्छी स्थिति में है तो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए इस प्रकार के राहु की दशा में धन कमाने के लिए और भी चीज़ों में। इसके अलावा एक नॉर्मल जीवन शैली की तरफ देखना चाहिए। राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है, ऑब्सेशन बहुत भयंकर देता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा के साथ इस प्रकार का राहु बैठा हुआ है अष्टम भाव में तो ये आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। आपको हालांकि एक बहुत मजबूत अंतर्दृष्टि देगा, आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आपको मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत करेगा। अब देखिए सबसे ज़रूरी है हम दृष्टियों की भी बात करें और सबसे पहले जो दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव को राहु देखेंगे। यहाँ पर 12वें भाव को जब राहु देखेंगे तो आपको अकल्ट या रिसर्च के लिए विदेश लेकर जाने का, विदेश में सेटल करने का काम राहु करता है। और अष्टम भाव का आपका डायरेक्टली कनेक्शन बन गया 12वें भाव से, तो आप में एक बहुत मजबूत अंतर्दृष्टि का आशीर्वाद राहु का रहेगा। इस प्रकार का राहु आपको कुछ पारलौकिक अनुभव भी देने की क्षमता रखता है। तो राहु एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, वो एकदम से ऐसी चीज़ें आपको दे सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी हैं। आपका ध्यान जासूसी या बहुत ऐसी चीजें जहां पे कुछ भी सामने नहीं आता लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सक्रिय कर देगा। अब उसके बाद हम राहु की दृष्टि देखें तो सेकंड हाउस पे जाएगी और उसके बाद फोर्थ हाउस पे जाएगी। सेकंड हाउस पे जब दृष्टि जाती है तो वाणी दोष उत्पन्न कर सकता है, वाणी को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, फैमिली के साथ अक्सर मतभेद हो सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव आने की वजह से या आपको फाइनेंस की थोड़ी ज़्यादा चिंता रह सकती है इस प्रकार के राहु में। इस प्रकार के राहु में एक भी आपका गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। फिर राहु फोर्थ हाउस को देख रहे होते हैं। फोर्थ हाउस का राहु आपके माइंड को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। अगर आप ये दशा
आपकी शुरुआती समय में आ जाती है, शुरुआती एज में आ जाती है, तो एजुकेशन को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। इस प्रकार का राहु आपकी फैमिली लाइफ को कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों को ही देख रहा होता है। फिर राहु फोर्थ हाउस को देख रहा है तो आपकी माताजी को लेकर स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी। हालांकि इस राहु की दशा में आप कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और धन संपदा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छे से आप जीवन यापन कर सकते हैं इस प्रकार के राहु की दशा में। लेकिन एक डर हमेशा आपको बना रहेगा इस दशा में, और एक अजीब सी ऐसी डरावनी आपको आभा लगेगी, या ऐसी एक आपको कुछ फीलिंग आएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, जहाँ पे आप किसी भी काम को करने के लिए जा रहे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप हैंडल नहीं कर सकते उनको। फोर्थ हाउस को राहु देख रहा है, तो ऐसा राहु आपको घर से दूर करेगा, विदेश लेकर जाएगा, विदेश में सेटल करेगा। तो राहु का योगदान बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों में ऐसा राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो ये सब राहु के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब भी राहु की महादशा आती है 18 साल की और आपका राहु अष्टम भाव में बैठा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।